खाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद मय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु कुमार। पूज्य गुरुदेव जी ने जो कि 45 साल तक शुद्ध आत्मा की चर्चा वजन देके एक अमृत बहाया है, आनंद अमृत बहाया है। अपने भगवान आत्मा में ओतप्रोत होके अंदर में एकदम रस कस होके जो गुरुदेव जी की वाणी निकलती थी वो सब भव्य जीवों के अंदर में टच करती थी कि अरे ये हमारी बात है, ये बात आती नहीं थी आजकल इन दोनों के अंदर में। शुभ भाव की बात चर्चा तो चलती थी लेकिन शुभ भाव से बंद ही है और एक आत्मानुभूति शुद्धोपयोग ही एक अबंध कारण है। और शुद्धोपयोग पूर्वक जो प्रतीति होती है, जो परिणति चालू होती है, वो परिणति निरंतर मोक्ष मार्ग साधती है। इसलिए भेद ज्ञान की कला पूज्य गुरुदेव श्री ने जो हम पर ये अनुपम उपकार किया है कि उन्होंने भेद ज्ञान की कला सिखाई है। उन्हें बोले क्रिया कर्ता ये सब नहीं, दो द्रव्य अलग अलग है, दो द्रव्य में एक साथ रहे हुए में लक्षण से पहचान के और भेद ज्ञान कर ले। बस भेद ज्ञान किया और अपने में अपनापन, पर में पनापन, फिर उसके बाद जो रागादिक भाव रहते हैं वो अपने क्रम काल में पुरुषार्थ में स्थिरता बढ़ती जाती है तो क्रम काल में निकल जाते हैं। प्रथम से प्रथम दो द्रव्य अलग अलग है, उसके बीच में प्रज्ञा छेनी डाल के स्वयं में स्वयंपना करके पर में परपना करके ये कार्य गुरुदेव ने 45 वर्ष तक मतलब इसकी घुट्टी पिलाई है कि तू चैतन्य परमात्मा है, तू ज्ञानानंद का सागर है, तू शाश्वत एक रूप रहा हुआ है, तू ये जड़ पुद्गल नहीं है। जड़ पुद्गल में आज तक एकत्व बुद्धि कर रखा था, वो तू नहीं। ये गुरुदेव श्री का उपकार है ना। तो उपकार का उपकारी कैसे चुकाया जाए कि भाई जो गुरुदेव ने फरमाया है वो तू आत्मसात कर ले, तो गुरुदेव का उपकार चुक जाएगा। पूज्य गुरुदेव जी के वचनामृत है, उसमें 263 नंबर का वचनामृत है कि वीतराग वाणी रूप समुद्र के मंथन से जिसने शुद्ध चिद्रूप रत्न प्राप्त किया है, ऐसा मुमुक्षु चैतन्य प्राप्ति के परम उल्लास से कहता है कि अहो मुझे सर्वोत्कृष्ट चैतन्य रत्न प्रकट हुआ है। अब मुझे चैतन्य से अन्य दूसरा कोई कार्य नहीं है, दूसरा कोई वाच्य नहीं है, दूसरा कोई ध्येय नहीं है, दूसरा कुछ श्रवण योग्य नहीं है, अन्य कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है, अन्य कोई श्रेय नहीं है, अन्य कोई आदेय नहीं है। क्या कहा देखो कि वीतराग वाणी रूप समुद्र के मंथन से, आहा जिनेन्द्र भगवान की वाणी है वो वीतराग वाणी है, क्योंकि वीतरागी की वाणी है और वीतरागता दर्शाने वाली वाणी है। अपने स्वभाव को, जो वीतरागी स्वभाव है उसको बताने वाली वाणी है। भगवान की वाणी कैसी होती है, अभी अपन कैसे करें वो तो परीक्षा, कैसे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए।
कि वो पढ़ना चाहिए जिससे आपको वितरागता की पुष्टि हो, जिससे आपने अपने भगवान आत्मा की महिमा वे अनंतता भाषित हुए, है ना, वैसी वाणी पढ़ने लायक है। वैसा मतलब सुनना पढ़ना इसका भी विचार होना चाहिए ना। 1 घंटा सुनने के लिए मिले और उसके अंदर आपको यही पुष्टि हो जाए कि अरे ये करो ये करो ये करो, यही खाली पुष्टि होती रहे आपके। सोचो कि खाली इसी की पुष्टि होती रहे तो नहीं। वीतराग की वाणी समुद्र मंथन से जिसने शुद्ध चिद्रूप रत्न को प्राप्त किया है, जिसने वीतरागी की वाणी सुनकर पढ़कर और अपने जिसके बारे में चल रही थी, जिसकी महिमा चल रही थी, ऐसे शुद्ध चिद्रूप रत्न प्राप्त किया है, अपना चैतन्य रत्न का अनुभव किया है। प्राप्त किया माने क्या कि इस रूप अनुभव किया है कि मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आता हूँ। ये एक अनुपम रत्न है। आहा, इस रत्न का इस जीव को ख्याल ही नहीं है। उद्गल रत्न के पीछे पड़ा हुआ है हीरा पन्ना माणक मोती, जिसमें स्वयं में ज्ञान नहीं है और वो स्वयं अपनी कीमत नहीं जानता है। इसकी कीमत तो ज्ञानवान ने की है, उसको तो पता ही नहीं है। तो वीतरागी वाणी रूप समुद्र में से ओहो हो, ये वीतराग स्वभावी भगवान आत्मा है, इसमें अहम पना करके चैतन्य रत्न को जो प्राप्त कर ले। क्योंकि राग द्वेष मोह ये तो आश्रव तत्व है, ये तो मैं हूं ही नहीं। शरीर तो पुद्गल तत्व है, ये तो मैं हूं ही नहीं, है ना। लेकिन यहाँ इसके साथ ही जो अंदर रहा हुआ जानने देखने वाला चैतन्य रत्न भगवान आत्मा है, ये मैं हूं, इस रूप प्राप्त कर ले। सब में से छांट के एक चैतन्य को प्राप्त कर ले। जैसे समुद्र है ना, समुद्र समुद्र के तलिए के अंदर में मोती मोती है, रत्न रत्न है। समुद्र के तलिए में नीचे जाओ तो रत्न ही रत्न है ना। तो अभी वो रत्न कौन निकाल सकता है कि जो ऊपर ऊपर तैरता वो तो नहीं निकाल सकता। जो अंदर गहराई में जो जावे तो उसको रत्न हाथ आ जाते हैं। है ना, मैं बावरी ऐसी भी रही किनारे बैठ। तो जो किनारे पे बैठा रहता है, जो ऊपर ऊपर तैरता है, उसको रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। वो जो अंदर में समुद्र मंथन का है ना, कि अंदर में जाके जो अपने रत्नों के ढेर पड़े हैं उसको निकाल लाता है। वैसे ही वीतरागी वाणी रूप समुद्र में अथा 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 समुद्र है वीतरागता की वाणी। और इसमें जो अपने जिनवाणी की रचना हुई है, इतना 5 परमागम है, और उसके बाद कर्णानुयोग चरणानुयोग प्रथमानुयोग, मतलब कितने ग्रंथ कितनी वाणी है, सब वितरा की वाणी है। लेकिन इसमें से जो मंथन करके जो द्रव्यानुयोग में जो आया आत्मा, जो भगवान आत्मा बताया है, निश्चय नहीं का विषय भूत जो परमात्मा द्रव्य भगवान आत्मा, ये मैं हूं, जो ये निकाल ले वे। जो ये चतुर कौन होता है? चतुर वो होता है जो सारी भीड़ में से अपना काम साध ले। वैसे नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म, इनकी भीड़ में से जो अपने चैतन्य रत्न को जाननहार परमात्मा मैं हूँ, जो उसको प्राप्त कर ले, वो चतुर है वास्तव में। ऐसा मुमुक्ष क्या कहा, वीतराग वाणी रूप समुद्र के मंथन से जान के कि ये वीतराग की वाणी है, लेकिन इसमें से भी मेरा प्रयोजन किससे सिद्ध होता है, ऐसे जो शुद्ध चिद्रूप रत्न प्राप्त किया है, ऐसा मुमुक्षु चैतन्य प्राप्ति के परम उल्लास से कहता है। क्या कहा? अपने चैतन्य की प्राप्ति जिसे हुई, जिसे खबर पड़ गई कि ओहो हो, अब मुझे अपने आनंद के लिए, अपने शाश्वतता में आनंद सुख शांति और जन्म मरण से अभाव के लिए अब मुझे कहीं भी नहीं जाना है, किसी से कुछ नहीं लेना देना है, बस ये चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा मैं हूँ, जिसे ये पता चल गया है, तो वो उल्लास से कहता है कि ओ मुझे सर्वोत्कृष्ट चैतन्य रत्न प्राप्त हुआ है। जिसने प्राप्त किया वो उल्लास से कहता है कि आहा, ये जड़ रत्न है, इसकी तो हम क्या बात करें हैं। इनकी तो कीमत इस चैतन्य कर रखी है, नहीं इनकी कोई कीमत नहीं है।
लेकिन ये चैतन्य रत्न आनंद कंद रस कंद जिसका अनुपम है, अनुपमेय है, जिसकी कोई उपमा नहीं, अमर्यादित है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं। आहा, एक बार जिसने प्राप्त किया कि ये मैं हूं, तो उसको अनंत काल तक सुख शांति के लिए कहीं झांकना नहीं पड़ेगा। ऐसा चैतन्य रत्न मैं हूं, विचार तो करो। है ये गुरुदेव श्री ने, कुंद कुंद आचार्य ने, अमृतचंद आचार्य ने, इन्होंने जो महिमा गाई है, अद्भुत महिमा गाई है कि मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय करे, नहीं अन्य कुछ मारो, तनिक परिमाणु मात्र नहीं हरे। प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, आ रीति शुद्ध कथाएं ते तो ज्ञात ते तो तेज है। अबद्ध स्पष्ट अनन्य अवशेष संयुक्त है, ऐसे 5 भावों से मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान, हमें क्या बता रहे हैं कि भाई तू आज तक बंधा हुआ नहीं है, जो बंधे वो छूटे। तू एक शुद्ध सदा रूपी है, 14 गुण स्थान रूप नहीं होता है, प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। मतलब ये गाथाएं हमें ये बता रही है कि तू एक रूप रहने वाला चैतन्य भगवान है, तू सदा एक रूप टिका हुआ, सदा परिपूर्ण ध्रुव 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 है। ये ज्ञानानंद का सागर चैतन्य चिदानंद, आहा आनंद कंद रस कंद, परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, कोई भी कमी नहीं है। ऐसा जो चैतन्य रत्न है वो अपने अंदर अंदर गुफा में मंथन करके, विचार करके, मंथन करके, और सबसे न्यारा ये चैतन्य एक रूप रहने वाला, जहां परिणमन ही नहीं है, तो मेरे में राग देश मोह कर्म उदय मेरे में नहीं है, मैं तो परमात्मा सरीखा रहा हुआ हूँ। ऐसा जो मंथन करके वो सर्वोत्कृष्ट चैतन्य रत्न प्राप्त, विचार करो। जड़ रत्नों के पीछे भागता था, तो जिसको चैतन्य रत्न मिल गए, उसका करोड़ों अरबों खरबों रत्नों से कोई प्रयोजन नहीं है। गुरुदेव श्री बोलते हैं धूल है, माटी है? धूल का क्या कहा, ये क्या है कि पुद्गल है जो धूल ही है, परमाणु का स्कंद है। क्या है, तो ये चैतन्य रत्न जिसको हम रत्नाकर कहते हैं। जब एक रतन अनमोल है, तो फिर रत्ना करके सा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी महिमा गणधर गाते हैं, वीर प्रभु की वाणी में निकलती है, आचार्य भगवंत गाते हैं, ज्ञानी फरमाते हैं, गुरुदेव से फरमाते हैं, जिनकी महिमा करते करते थकते नहीं है। बोलो, सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक, वहां और कोई तो काम नहीं है, न खाना न पीना न कुछ और है, कोई काम नहीं है। 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के देव भगवान आत्मा की चर्चा करते रहते हैं, थकते नहीं है, एक चर्चा दोबारा नहीं आती है। तो बोले ये जो चर्चाओं में आने वाली वस्तु ही नहीं है, ये तो अनुभव में आने वाली है, कि फीलिंग में आने वाली वस्तु है, कि अरे मैंने तो अपने को अन्य अन्य रूप मान रखा था, मैं तो एक रूप अखंड परमात्मा हूँ, मैं तो जानन देखनहार हूँ। आहा, देखो जानना सबके पास चालू है, तो ये जानना, तो क्या जानना है कि ये जाननहार है ना, ये मैं हूँ, ये जानना है। जानना स्वभाव सबका है, जानना सबके चालू है, क्योंकि जो चैतन्य है वो तो जानन स्वभावी है, तो चालू है। लेकिन ये जानना है कि ये जाननहार परमात्मा है, सो मैं हूँ, मात्र जानना मेरा काम, रहता सदा निज में विश्राम। बस हमने तो अपने स्वभाव में से ही रहा हुआ, टिका हुआ परमात्मा, एक रूप रहा हुआ हूँ, ध्रुव ने रहा हुआ, ये शरीराकार चैतन्यमय परमात्मा। ये मैं हूँ, क्योंकि जानना मेरे में ही है और किसी में जानना नहीं है। तो ये जाननहार तो सदैव हाजरे जुर विद्यमान रहता है, बस इसमें जो मैं बना हुआ, तो उसने चैतन्य रत्न को प्राप्त कर लिया है। क्या कहा,
वीतराग वाणी रूप समुद्र के मंथन से, यानी द्वादशांग जो वाणी है, जिनवाणी है, उसके अंदर में से स्वाध्याय किया, समझा, परखा, तो उसको पता चला कि ये जो भगवान आत्मा की जो बात चल रही है, ये जो ध्रुव शाश्वत चैतन्य की बात चल रही है, कि अनादि अनंत एक रूप रहने वाला जीव, जिसका जन्म मरण भी नहीं है, जिसमें सुख दुख का वेदन नहीं है। एक समय की पर्याय में सुख दुख का वेदन होता है, लेकिन ये अवेदक जो परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये मंथन करके जिसने चैतन्य रत्न को प्राप्त किया है ना। क्योंकि प्रमाण के विषय को तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद सद्रव्य लक्षणम, ये तो बात चारों अनुयोगों में आती है। लेकिन द्रव्यानुयोग का विषय शुद्धात्मा को दिखाना है, भगवान आत्मा को दिखाना है, और सारी बात आती है तो उनसे भिन्नता करने के लिए है, कि इनसे भिन्नता करके एक चैतन्य रत्न को पकड़ लेते हैं। एक एक रूप रहने वाला अखंडानंद पूर्णानंद भगवान आत्मा मैं हूँ, जिसने मंथन करके इस प्रकार अनुभव किया। वीतराग वाणी रूप समुद्र के मंथन से जिसने शुद्ध चिद्रूप रत्न प्राप्त किया, क्या कहा आनंदमयी रत्न, सुखमयी रत्न है। किसी को चैतन्य चिंतामणि रत्न मिल जाए ना, इतना खुश होता है कि अब हमें न कमाना है न कुछ करना है, क्योंकि ये चिंतामणि रत्न इसके सामने जो भी आप बोलो या चाहो वो मिल जाता है, कुछ चाहिए ही नहीं। तो कितना खुश होता है। तो यहाँ तो बोलते हैं ये चिद्रूप रत्न मिल गया है, आहा हा, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसमें कभी परिणमन नहीं होता, जो कभी जिसमें कभी काल दोष नहीं आता, जिसको कभी कोई हर नहीं सकता, जिसकी चोरी डकैती नहीं होती है। ऐसा ये मैं शाश्वत जीवत तो परमात्मा हूं ना मैं जीव हूं ना मैं, जीव हूं तो मेरा कभी नाश कैसे हो सकता है, मैं कभी जड़ रूप कैसे हो सकता हूँ, मैं कभी आश्रम रूप कैसे हो सकता हूँ। मैं तो चैतन्य रूप रहता हूँ, चिद्रूप चिद्रूप। हाँ हाँ हाँ, ऐसा जिसने शुद्ध चिद्रूप रत्न प्राप्त किया है, ऐसा मुमुक्षु क्या कहता है, चैतन्य की प्राप्ति के परम उल्लास से कहता है, ओ मुझे सर्वोत्कृष्ट चैतन्य रत्न प्राप्त हुआ है। बताओ तो इसके आनंद की क्या सीमा है, बताओ क्या उल्लास है, क्या अंदर में अहोभाव आता है। बोले सही ज्ञान हुआ कि अरे ये अनंत गुणों का रत्नाकर अनंत काल तक यूं कहीं रहने वाला अमर्यादित, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं है, अपनी सीमा मतलब अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में तो रहता है, लेकिन अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला अमर्यादित ये भगवान आत्मा, जिसको ये पता चल गया कि अरे ये तो मैं ही हूँ, तो अब उसके उल्लास का क्या ठिकाना, बताओ। दुखी हो रहा था, जिनवाणी में से खोज रहा था, गुरुओं में से खोज रहा था कि मुझे कोई प्राप्त करा दे, मुझे शांति चाहिए, मुझे संसार का अभाव चाहिए, ऐसे भावना भा रहा था। और जब इसे ये पता चला वीतराग वाणी के समुद्र में से मंथन से जैसे शुद्ध चैतन्य रत्न प्राप्त हुआ है कि अरे जो ये पढ़ने सुनने वाला है ना, सुनाने वाला, ये तो मैं हूं ही नहीं, इस यहाँ अंदर जो विराजमान चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा, जहाँ हमेशा एक रूप रहता हुआ, परिपूर्ण रूप रहता हुआ, अनादि अनंत सत्ता स्वरूप वस्तु, ये रत्नाकर मैं हूँ, ये प्रभु मैं हूँ, ये परमात्मा मैं हूँ। तो अब इसकी खुशी का क्या ठिकाना, बताओ। लौकिक में जिसको कोई ऐसी चीज मिल जाती है कि तुझे आयु पर्यंत कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, तेरे घर में सब कुछ अपने अपने समय पर हो जाएगा, तो उसको निश्चिंता हो जाती है कि अरे अब हमें क्या करना है, बस हम तो अपना काम करो। तो वैसे जिसको चैतन्य रत्न प्राप्त हो गया है, उसको अब मोक्ष तक की जो विधि है वो पूरी समझ में आ गई है। मोक्ष प्राप्त की विधि पूरी समझ में आ गई है। जिसको एक बार सम्यक दर्शन यानी आत्मानुभूति होती है, तो उसको पता चल जाता है कि जिसके आश्रय से, लक्ष्य से, जिसमें अहम पना करके ये मुझे अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है, तो अतीन्द्रिय आनंद का भंडारा समुद्र ये ज्ञायक परमात्मा मैं ही हूँ।
ऐसा उसको पता चलता है तो आगे का मोक्ष मार्ग उसके लिए सरल हो जाता है। क्योंकि जो जो स्वभाव में स्थिरता, ठहराव, आनंद अपूर्व अपूर्व आता जाता है, त्यों त्यों उधर बाहर में प्रवृत्ति नहीं होती है, वृत्ति जाती नहीं है। जहां जहां से सुख आनंद मिलता है, ये जीव सुख आनंद के लिए तो दौड़ता था। अच्छे नए नए कपड़े लाके पहनता है, क्यों पहनता था? इससे मेरी शान है, इससे मेरी होगा कि देखो कितना अच्छे घर का है, कितने बढ़िया कपड़े पहनता है, कितना अच्छा मैं लगूंगा, इसलिए करता था। गाड़ी क्यों लाता था? कि अरे मेरी प्रेस्टीज है। क्या कहेंगे कि देखो इनके पास एक गाड़ी नहीं है। तो मतलब खाली दूसरे के दिखावे के लिए, प्रशंसा के लिए ये सब कार्य करना चाहता था। इन केन प्रकारेण पूरा जीवन झोंक के और इनके लिए करता चाहता था। क्यों? क्योंकि इसमें सुख की कल्पना करता था। और जब ये चैतन्य रत्न की प्राप्ति हुई कि आहा, जहाँ इच्छा की उत्पत्ति नहीं, सर्वस्व मेरे अंदर ही भरा हुआ है? मोक्ष तक का साधन मेरे अंदर, मेरे ही घर में है, तो अंदर से तृप्त तृप्त हो जाता है अंदर में कि अब मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, कहीं से कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा ये परम उल्लास से कहता है कि अहो, मुझे सर्वोत्कृष्ट चैतन्य रत्न प्राप्त हुआ है। अब मुझे चैतन्य से अन्य दूसरा कोई कार्य नहीं है। एक जानिए मानिए, रम रहिए इथोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं। और एक जानिए मानिए कि मैं एक शुद्ध हूँ, बस एक हूँ, अखंड हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, अनादि अनंत हूँ, सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ। हयाती है, मेरा अस्तित्व है। किस रूप है? कि मैं परिपूर्ण 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 परमात्मा, ऐसा अस्तित्व है मेरा। ऐसा हूं पना, ऐसा हूं पना जिसके होए, उसे अब क्या चाहिए बताओ? दुख की कल्पना ही खत्म हो जाती है। दुख कहाँ होता है? कि अपने पास कोई चीज है, और अपने को पता है कि ये चीज एक हफ्ते की है, और अपने अभी मान लो कि 15 दिन का कोई लॉकडाउन लग जाएगा, तो अपने को कितना टेंशन होता है कि अरे फिर 1 हफ्ता क्या करेंगे अपन। तो जल्दी जल्दी से ला के सामान रखो 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 है। और जब जिसको पता चलता है कि तुम्हारा सामान कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो उसको क्या चिंता है? बाहर जो होए सो होए, मेरे घर में सब सुख सुविधा, बाहर क्यों भागूं झूठे काम को, जब मेरे घर में ही सब कुछ सर्वस्व है, तो बाहर की मुझे क्या टेंशन है? बोलो कितना निर्विकल्प हो जाता है, कितना शांति का वेदन करता है। इस सुख की कल्पना परद्रव्य में कर रखी थी। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो बाहर भागता फिरता है। खुशबू आती है तो सोचता है बाहर से आ रही है, तो भागता फिरता है, लेकिन बाहर से कुछ मिलता नहीं है। नहीं मिलता है तो थक थक के प्राण गंवा देता है आपका। वैसे ये जीव संसार में सुख की कल्पना, विषयों में सुख की कल्पना, सामग्री में सुख की कल्पना कर करके और अपना पूरा जीवन खो देता है। जब तक अभी तो क्या कमाया, इतना तो हुआ ही नहीं, उतना तो हुआ ही नहीं, पूरा जीवन अपना रखड़ पट्टी में चला जाता है। भैया अब बस हो, अब नहीं, बहुत हो गया। अब तो एक चैतन्य रत्नाकर, जहां से कभी भी कोई बाहर की वस्तु की दरकार नहीं है, और मेरे इस समुद्र में से कोई भी चीज कम होने वाली नहीं। इतने रत्न पड़े हैं, रत्नाकर हूं ना, अनंत 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 गुणों से भरचक परमात्मा में हूँ। एक रतन जो ज्ञान है, जो एक रतन इतना अनमोल है कि जिससे ही शुद्धात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जिससे ही परद्रव्यों का अभाव है या परद्रव्य से भेद ज्ञान हो सकता है, एक ज्ञान में संचेत, मतलब ऐसा पाया जाता है कि जिससे कि वो भेद ज्ञान भी कर सकता है और स्वभाव की महिमा करके अनुभव ही कर सकता है। तो ये ज्ञान स्वभावी में हूँ, और अनंत 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 गुणों से भरचक ये रत्नाकर प्रभु में हूँ। तो ऐसा जो एक रूप रहने रहा हुआ अखंड शुद्धात्मा भगवान आत्मा, ये रत्नाकर इसको मिल गया। बोलो चैतन्य रत्न मिल गया, अपना शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा जिसको अनुभव हो गया, उसको अब बाहर से अन्य कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और कोई कार्य मेरा है ही नहीं।
मात्र जानना मेरा काम है, वो रहता उसमें सदा विश्राम। क्या कि जानना जब कार्य है और जानना स्वमेव हो रहा है, क्योंकि दर्पण पड़ा हो तो उसके अंदर ये नहीं करना पड़ता कि झलकाओ झलकाओ, उसकी स्वच्छता के अंदर ऑटोमेटिक वस्तुएं झलकती है। वैसे ये आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा, इसका ज्ञान लक्षण से जो भी जानना करना जो भी है वो स्वमेव होता है, क्योंकि ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य पड़ी है सुपर प्रकाशक की, तो अपनी जगह रह के ज्ञान रूप रह के वो अपने ज्ञायक को भी झलका देता है और अन्य द्रव्य को भी झलका देता है। तो ये तो ज्ञान की अपनी अपनी जगह स्व क्षेत्र में रह के स्वच्छता है, तो उसके कारण जानने में आ जाता है। तो अब ये जानने में आ गया, देखो जानना स्वभाव है, ये जानने में आ गया कि जाननहार अनादि अनंत शाश्वत परमात्मा मैं हूं। तो अब मुझे कोई जानकारी के लिए कहीं बाहर झांकना नहीं है। कोई जानकारी के लिए समय सार का सार शुद्धात्मा है, तो समय सार का स्वाध्याय करने का सार तो आत्मा का अनुभव है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, है ना। और जिसको ये प्राप्त हुआ है, क्या कहा कि मुझे सर्वोत्कृष्ट चैतन्य रत्न प्राप्त हुआ, अब मुझे चैतन्य से अन्य दूसरा कोई कार्य नहीं है। अब ये अंदर स्वभाव में रमत करता है, अपने साथ बैठ बैठ के आनंद अमृत पीता है। ओहो, जैसे देवता लोग होते हैं ना, देव लोग होते हैं ना, तो उनको जितने सागर की आयु होती है ना, उतने 1000 वर्ष के बाद उनके कंठ में से अमृत झड़ जाता है। तो उनको अब जरूरत है किसी चीज की, कोई उनका उनका शरीर तो वैसे भी औदारिक शरीर नहीं रहता है, व्यतिरिक्त शरीर रहता है। और उनको भूख उनको लगती नहीं है, उनको तो अमृत झड़ जाता है, जब इच्छा होती है तो अमृत झड़ जाता है। तो अब उनको क्या जरूरत है बताओ, क्या क्या कार्य है बताओ सर्वार सिद्धि के देव को, या वहां जो सम्यक दृष्टि देव रह रहे हैं उनको क्या जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है। उनको तो खबर चल गया कि ओहो हो, ये बाहर का अमृत झरता है, वो अमृत नहीं, ये अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा, जहाँ न जन्म हुआ है न मरण हुआ है, न मैं देव हूँ, न मैं यहाँ से छूट के मनुष्य होने वाला हूँ, न पहले मैं मनुष्य था, मैं तो भगवान आत्मा है, जीव मात्र। आहा, ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। आहा, ध्रुव की फेरो माला, तू चेतन है, तू चेतन है। आहा, ज्ञानानंद वाला, ज्ञानानंद रस वाला। सोचो विचार करो कि ये शाश्वत चैतन्य परमात्मा, ये ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव को इतना गौण कर देता है, ये ध्रुव में माल भरा हुआ है सारा। ध्रुव मानी बस टिका हुआ, एक रूप रहा हुआ भरचक परमात्मा, और अनादि काल से और अनंत काल तक का यूं रहने वाला ये रत्नाकर आनंद का रस कंद भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये भगवान आत्मा में हूँ, ये शुद्धात्मा में हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा में हूँ। अब अपना अपनापन करे तो अब दूसरा कोई कार्य ही नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, एक होए तृण काल में परमारथ पंथ, बस एक ही, एक जानिए मानिए रम रहिए, एक को जानो एक को मानो, एक में रम जाओ बस। एक को जानने मानने से इसमें जो माल भरा है वो सब आपका ही है, कोई और का नहीं है? बाहर का तो कोई चीज लानी ले जानी पड़े, लेकिन इसके लिए तो आपको किसी को पूछना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, एकांत में भोगता है अपना। आहा तो बोले अब मुझे चैतन्य से अन्य दूसरा कोई कार्य नहीं है, दूसरा कोई वाच्य नहीं है। अब लो, दूसरा कोई वाच्य नहीं है, अब दूसरा कोई पढ़ने सुनने का काम नहीं है मेरा। हाँ 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 हाँ, वाच्य से वाचक पे जाना चाहिए, या वाचक से वाच्य में जाना चाहिए। जो वाचक है वो वाच्य उसका आश्रय करने योग्य है, दूसरा कोई वाच्य नहीं है, दूसरा कोई आश्रय करने लायक नहीं है। एक भगवान आत्मा है, यही मेरा वाच्य है। वाच्य वाचक होता है ना, कि आपने कोई चीज पढ़ी
तो उसका जैसे आत्मा पढ़ा, तो आत्मा पढ़ा तो आत्मा तो मैं हूँ, आत्मा जिनवाणी में थोड़ी है, आत्मा तो मैं हूँ। तो ये यहाँ वाच्य और दूसरा कोई मेरा नहीं है, एकमात्र शुद्ध आत्मा, दूसरा कोई ध्येय नहीं है मेरा, और कोई ध्येय नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। ध्येय को नक्की करो रे, ध्येय है ध्रुव धाम मेरा, बात यह पक्की करो रे। और कोई ध्येय नहीं है, एक ध्येय शुद्ध आत्मा, एक भगवान आत्मा। कितने खुश हो जाता है, देखो जिसको चैतन्य रत्न प्राप्त हुआ उसको कितनी जंजाल से निकल जाता है, कितनी बाहर की जो प्रवृत्ति, बाहर का जो इतना मेहनत, ये करना वो करना वो करना, इतने उपवास, इतने व्रत, इतनी यात्राएं, इतना दान, स्वयं को दान दे देता है। ये तो हा, बाद में जो शुभ भाव आते हैं वो अपने स्वकाल में आते हैं, नहीं आते हैं ऐसा नहीं, लेकिन अब बोले मुझे और कोई ध्येय नहीं, मुझे और कोई वाच्य नहीं, कोई भी नहीं, बस एक शुद्ध आत्मा, एक भगवान आत्मा, बस ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। जब मैं पना यहाँ आ जावे तो अब सर्वस्व यहाँ है, तो अब मुझे क्या चाहिए बताओ। एक समय की पर्याय में कुछ प्राप्त होके भी मेरे में कुछ बढ़ेगा नहीं, और नहीं हुआ तो कुछ घटेगा नहीं, क्योंकि मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। ऐसा जिसको अंदर से श्रद्धान आ जाता है, विश्वास आ जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए है। मतलब कितने 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 साधन जुटाता रहता है, लेकिन ये साधन तो खुद गल के है, और ये तो आवागमन वाले हैं, ये तो संयोग वियोग है। तो ये तो हमारे लाने से आएंगे नहीं और रोकने से रुकेंगे नहीं। लेकिन ये एक शुद्धात्मा ऐसा है जो मैं ही हूँ, जो मैं स्वयं हूँ, तो मैं ही हूँ, तो अब मैं कहाँ जाऊं, मेरा क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे सब पढ़ के याद करने वाला तो छूट जाएगा, लेकिन एक बार ये पढ़ लेगा कि मैं अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत वैभव, दर्शन, ऐसा अनंत वैभव का चतुष्टय का धारी, स्वभाव चतुष्टय, जो सर्वस्व मेरे पास स्वयं ही मैं हूँ, ऐसा जिसको पता चल गया, वो ज्ञान के लिए भी बाहर नहीं झाकेगा, सुख के लिए भी बाहर नहीं झाकेगा, विषयों से सुख की कामना नहीं करेगा, अरे भिखारी नहीं बनेगा। परमात्मा भिखारी क्यों बने बताओ। आहा, अमृत वर्षो रे पंचम काल मां, क्या महिमा करे बताओ गुरुदेव श्री की। जिन्होंने शुद्धात्मा के ऐसे गाने गाए, ऐसे गाने गाए, भगवान आत्मा हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। अरे जब ये ज्ञानी हमें ये बात बता रहे हैं तो विचार तो करना चाहिए ना कि ये मुझे परमात्मा कह रहे हैं और मैं अपने को रागी देसी मोही संसारी मान रहा हूँ, तो बात मेल कहाँ खाती है। तो इसका मतलब कि मेरी मान्यता में खोट चल रही है। क्योंकि अगर सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अंदर मुझे शुद्धात्मा, मुझे जीव देखा है, तो मैं गायक परमात्मा हूँ, ऐसा हूँ, और उन्होंने बताया है, तो तू इस रूप अनुभव कर, तुझे तो अनुभव ही करना है, तुझे कुछ बनाना घड़ना थोड़ी है। उनके ज्ञान में आया है, तू अपने ज्ञान में ऐसा ले ले कि मैं शुद्धात्मा हूँ। कहीं जाना आना कुछ बनाना थोड़ी है, कुछ प्रकट थोड़ी करना है। प्रकट का मतलब है कि खबर नहीं थी, खबर नहीं थी। देखो क्या बोल आया है इतना जोरदार कि वीतरागवाणी समुद्र के मंथन से जिसने शुद्ध चिद्रूप रत्न प्राप्त किया है, जिसको ये खबर पड़ गई है, आहा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ सुनिवा, शुद्धात्म का ज्ञान करावे, पर द्रव्यों से भिन्न बतावे। ऐसी हमारी जिनवाणी माता है, तो मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ज्ञान कराते हैं और पर द्रव्यों से भिन्न बताती है। अमृत रसाल है, ऐसा अमृत है ये जिनवाणी, ऐसा अमृत पिलाती है कि अब अजर अमर हो जाता है जीव,
कि न मेरा जन्म है न मेरा मरण है, मैं तो हूँ, बस हूँ। इस सब समय प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रगट ज्ञान ये घोषणा करता हुआ आता है कि अरे आज तक जीव चेतन से जड़ नहीं हुआ। ज्ञान में कभी वैसे जो कोई जड़ रूप होके आवरण थोड़ी आ गया। क्षयोपशम के अंदर में कम ज्यादा होता है, लेकिन क्षयोपशम ज्ञान जितना थोड़ी हूं मैं। आहा, मैं तो समुद्र हूँ, ज्ञानानंद का सागर हूँ, है आनंद का रसकंद हूँ। ऐसा परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जिसको खबर पड़ी ना, जिसने ऐसा अनुभव किया है ना, उसने प्राप्त किया है। अमृत बरसोरे पंचम काल में गुणवंता ज्ञानी। गुरुदेव से फरमाते थे कि ये पंचम काल में ये बात काने पड़े शुद्धात्मा की, भगवान आत्मा की। और जो कल आया ना कि 1 घंटा जो प्रीति पूर्वक ये बात सुने, तो उसकी तो क्या बात है। और ये सुने, विचार करे, उसके बाद ये मैं ही हूँ, ये शुद्धात्मा जो इस रूप अनुभव करे, उसने चैतन्य रत्न को प्राप्त किया है। तो बोले अन्य दूसरा कोई वाच्य नहीं है, दूसरा कोई ध्येय नहीं है, दूसरा कुछ काम बाकी नहीं रहा। काम जब अब ये होएगा, जो अपने शुद्धात्मा के लक्ष्य पूर्वक जो होएगा होएगा। बाहर में कुछ मुझे लेना है, देना है, करना है, कराना है, सबसे निवृत्ति हो जाता है ये जीव। अपने साथ बैठ के अपने शुद्धात्मा का रस पान करता रहता है, आनंद भोगता रहता है कि मैं जब भगवान 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 हूँ, तो भगवान को क्या करना बताओ, कुछ नहीं करना। जैसे मंदिर जाते हैं तो वेदी में भगवान क्या करते हैं कि देखो विराजमान है, अंतर्मुख अपना शांत रस से विराजमान है। तो अब जब अपने को पता चल गया कि ये चैतन्य रत्नाकर, मैं भी परिपूर्ण परमात्मा ऐसा कैसा हूँ, और मुझे भी ज्ञान करने के लिए क्या करना है कि ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय करके इस रूप परिणमन अनुभव करना है। तो जिसको ये प्राप्त हो गया है, अब उसका बाहर में कोई वाच्य नहीं है, दूसरा कोई ध्येय नहीं है, दूसरा कुछ श्रवण योग्य नहीं है। इतना पढ़ ले, इतना सुन ले, इतना तो जान ले भाई। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो अथाह जिनवाणी है, करो स्वाध्याय, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये तो जान ले प्रथम से प्रथम करने योग्य क्या कार्य है। इस सोगानी जी बाबूजी करते हैं कि त्रिकाली में पसर जाना। ये त्रिकाली शुद्ध ध्रुव परमात्मा है, इसमें पसर जाना है कि यही में इतना कर लिया तो तूने बहुत सब कुछ किया। अब जो यहाँ नहीं ठहर पाते हैं, तो जो देव शास्त्र गुरु के अहोभाव आते हैं, विनय आती है, पूजा अर्चना करने का, स्वाध्याय करने का भाव आता है, करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्णय तो कर पहले। जिंदगी भर स्वाध्याय करता रहे, निर्णय तक के नहीं आए कि अरे मैं तो एक रूप रहने वाला शुद्धात्मा हूँ, तो स्वाध्याय का सार क्या हुआ बताओ। इसलिए ये बोल है कि वीतराग वाणी रूप समुद्र के मंथन से जिसने शुद्ध चिद्रूप रत्न प्राप्त किया है, ऐसा मुमुक्षु चैतन्य प्राप्ति के परम उल्लास से कहता है। नहीं तो जिंदगी भर स्वाध्याय करके भी यही कहता रहता है कि अरे नहीं, अभी तो आत्मा की प्राप्ति कहाँ हुई, अभी अनुभव कहाँ हुआ, अभी तो आनंद तो आया ही नहीं। उसको आनंद पे ही नजर रहती है ना, उसको एक समय की पर्याय पे नजर रहती है। और जिसने रत्नाकर को पकड़ लिया है कि अरे मैं तो ये परिपूर्ण परमात्मा हूँ, तो ये रत्नाकर को पकड़ते ही उसको जो अनुभूति होती है कि वो ये रत्न प्राप्त हो जाता है, चैतन्य रत्न है, जो यानी शुद्धोपयोग होकर जो भगवान आत्मा रूप अनुभव होता है उसको है। तो बोले उल्लास से कहता है कि मुझे सर्वोत्कृष्ट चैतन्य रत्न प्राप्त हुआ। अब उसे जगत से कुछ नहीं चाहिए, चाहिए भी नहीं, और किसी से शिकायत भी नहीं रहती है, पता है। ज्ञानी धर्मात्माओं को किसी से शिकायत नहीं रहती, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जो रागादिक भाव है वो पर्यायगत योग्यता से कमजोरी से होते हैं, किसी परद्रव्य ने नहीं कराए हैं, और मेरे शुद्ध आत्मा में तो राग आदि है ही नहीं, मैं भगवान आत्मा हूँ, यहाँ तो राग आदि है ही नहीं, और जो शुद्धात्मा रूप जो परिणति है उसमें भी नहीं है। और जितना अभी अस्थिरता जनित राग है, वो राग से भिन्न अपने को जान के आनंद करता हूँ।
जिसको प्राप्त हुआ है, बोलो। अब मुझे चैतन्य से अन्य दूसरा कोई कार्य नहीं है। आहा, ऐसा पता चले तो अब देखो अंदर के अंदर में मस्ती लेते लेते मुनि दीक्षा आ जाती है? मुनि दीक्षा आ जाती है तो एकांत में क्या बताओ, मुनिराज को क्या काम है? ज्ञान और ध्यान, दो ही काम है। जिनवाणी में से अमृत निकालते रहते हैं और बस उसको अपने स्वभाव भूत करके पीते रहते हैं। क्योंकि अमृत का सागर तो ये भगवान आत्मा है ना, ज्ञान में से ज्ञान आता है ना। तो जब ये जिनवाणी पढ़ के उसमें ज्ञान में से जो भाव निकलते हैं, जो अर्थ निकलते हैं, विचार करो कि गुरुदेव श्री कुंकुंद आचार्य की 2 लाइन की गाथा का घंटों घंटों जो भाव निकालते थे, वो अंदर से चैतन्य रत्न में से ही तो आता था। कहाँ से आता था? ये जो अंदर समुद्र जो भरा हुआ है ज्ञान का, उसमें तो लहलहाता था। बताओ, जिसका अर्थ कोई साधारण नहीं निकाल सकते हैं, तो बोल के छोड़ देते हैं कि अरे आत्मा, आत्मा तो ज्ञानानंद स्वभावी है, आत्मा में राग देश मोह नहीं है, तो नहीं है तो बस नहीं है। तो लेकिन कैसे नहीं है कि ओहो हो, अपरिणामी ध्रुव परमात्मा, जहाँ परिणमन मात्र नहीं है वहां कैसे राग देश मोह हो सकता है? तो राग देश मोह जो हो रहा है तो जीव की अजान अवस्था में हो रहा है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, और इसकी प्राप्ति होने के बाद में भी जो कच्चास रहती है, कमजोरी रहती है, पर्याय की अस्थिरता रहती है, उसके कारण हो रहा है। लेकिन कोई दूसरा मुझे राग द्वेष मोह करा दे, या कोई दूसरा मुझे मोक्ष मार्ग में या मोक्ष के लिए रोक रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसको तो कला आ जाती है ना, चैतन्य रत्न प्राप्त हुआ है भाई, ये रत्नाकर प्राप्त हुआ है। जब रत्न प्राप्त हुआ है तो वहां रत्नाकर है ना। सोगाई जी बाबू जी का एक बोल है ना कि समुद्र का जो तल है ना, उसके अंदर रत्न ही रत्न भरे हुए हैं। उसमें मट्टी है ही नहीं, धूल है ही नहीं, कण है ही नहीं। तो जहाँ है ही नहीं तो वहां से रत्न ही मिलेंगे ना आपको। तो ये चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा में तो अनंत गुण 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 भरे हुए हैं। यहाँ राग देश मोह या अवगुण कुछ है ही नहीं। अब तू यहाँ मैं पना नहीं करके बाहर मैं पना करता है, तो भैया जहाँ तू नहीं है वहां मैं पना करेगा तो वहां से क्या मिलेगा आपको? कोई आश्रय देगा? कोई लड़की का अच्छे घर में शादी हुई है, और वो शादी तो अच्छे घर में हुई है, और वो बार बार में कभी यहाँ जाती है कभी यहाँ जाती है, तो क्या कहेंगे कि भाई तेरे घर में सब है, अच्छा पति मिला है, अच्छा परिवार मिला है, सब कुछ है, तू इधर उधर क्यों भटकती है? किसको अच्छा लगेगा? न घर वालों को अच्छा लगेगा, न जगत को अच्छा लगेगा। वैसे ही भैया ये भगवान आत्मा मैं हूँ, तो ये भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा जो तू प्रतीति करके अंदर विश्राम करना, क्यों बाहर में? किसको अच्छा लगेगा? अरे वीतरागी भगवान ये देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे इस जीव को क्या हो गया, ये हमारे जैसा का जैसा है, ये परिपूर्ण है, और ये अपने को नहीं जान के बाहर भटकता फिरता है भिखारियों की तरह। सुख के लिए पुद्गल से कल्पना करता है वो। सुख जहां भरा हुआ है, ये सुख का भंडारा भगवान आत्मा मैं हूँ, इसके लिए पुद्गल से कल्पना करता है कि इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा। विचार करो कि खुद में इतने ज्ञान और आनंद सागर भरा हुआ है, और बाहर में आपकी कोई प्रशंसा नहीं करे तो आप दुखी हो जाते हो। मतलब पराधीनता महसूस होती है कि अरे देखो हमने ऐसा किया फिर भी किसी ने प्रशंसा नहीं की। तो तू पुद्गल से प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है, परद्रव्य का आश्रय लेना चाहता है, तो तुझे कष्ट ही कष्ट होगा। प्रशंसनीय, आदरणीय, वंदनीय एक भगवान आत्मा मैं हूँ, जिस परिणाम ने, जिस उपयोग ने अपने भगवान आत्मा में अहम बना करके आश्रय लिया, वो पर्याय वंदनीय पूजनीय बन जाती है। वो शांति सुख का वेदन करती है। आहा हा हा, ओहो क्या बात है। मतलब सोचो कि जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसको एक बार खबर पड़ गई कि ये देखो अनंत सुख, अनंत आनंद, मोक्ष का दातार ये भगवान आत्मा है, तो अब ये खबर पड़ गई कि ये तो मैं ही हूँ। मुझे कहीं से प्राप्त भी नहीं करना है, मेरे में कुछ बिगड़ा भी नहीं है। ये शुद्धात्मा, ये भगवान आत्मा जिसको प्राप्त करने की बात चल रही है,
वो मैं स्वयं हूँ ये पता चल गया, तो अब इसको बाहर में कोई ध्येय नहीं, कोई वाच्य नहीं, कुछ नहीं। अब बाहर में कोई चीज की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय स्वरूप हूँ। नहीं चाहिए सम्यक ज्ञान, ज्ञान का घन पिंड हूँ। मैं तो ज्ञान का घन पिंड हूँ, ये ज्ञान का घन पिंड में हूँ, ऐसा अनुभव जो करे इसका नाम सम्यक ज्ञान है। आहा, तो ये तो मैं स्वयं हूँ। तो बोले दूसरा कोई वाच्य नहीं है, दूसरा कोई ध्येय नहीं है, दूसरा कोई श्रवण योग्य नहीं है। देखो कितनी रेड लाइन लगाई है कि दूसरा ज्यादा कुछ श्रवण सुनने योग्य नहीं है। कितना सुनेगा, कितना पढ़ेगा तुम? सुनना है तो इतना सुन कि शुद्धात्मा में हूँ, पढ़ना है तो इतना पढ़ कि 100 की छटनी करके यहाँ आ जाए कि ये शुद्धात्मा सो में हूँ। विचार करना है, मंथन करना है, अनुभव करने योग्य एक शुद्धात्मा या एक परमात्मा भगवान आत्मा, बस ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये मैं ही हूँ, और कोई नहीं है। बोले भगवान के पास से दौड़ दौड़ के क्यों चला जाता है, वहां से कुछ नहीं मिलता है। तो ये अरे उनकी मुद्रा देख के ही मुझे सब समझ में आ जाता है। जैसे दर्शन करने गया प्रभु आपके पास में, तो मुझे तो मेरा ही अनुभव हो गया। आहा हा। दर्शन करने आया प्रभु जी, अंतर का वह धाम दिखा। जब जब देखूं भगवन तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे। कि भगवान आपको देखने आया था मैं तो, लेकिन मुझे तो मेरा, क्योंकि देखने जानने वाला परमात्मा जहाँ झलकन होके, जहाँ प्रतिभास होके जानने में आता है, तो मुझे तो ये पता चला कि ये तो ज्ञान मेरा ही है। ये तो जो जो बना है वो तो मेरे ज्ञान का ही कमाल है। तो मुझे तो मेरा भगवान दिख गया। अब जब जब आता हूँ, क्यों आ जाता हूँ आपके पास, कि जब जब देखूं भगवान तुमको, मुझे मेरा परम भगवान दिखे। बस जब मैं आपके पास आता हूँ तो मेरा अंदर से उछाला आ जाता है कि ओ हो, ऐसा ही प्रभु में भी हूँ। यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। भगवान के पास आते ही आया वहां से कि अहो अहो करते करते हुए, और इधर आते ही हूँ चलने लगे। भगवान का बहुमान भी इसी में है कि परमात्मा ने मुझे परमात्मा देखा और बताया है। और जब मैं उनके सामने जाके अपने को परमात्मा स्वरूप स्वीकार करता हूँ, तो उनका कहना माना मैंने। नहीं तो प्रभु का कहना तो मानता नहीं है, और प्रभु का गुणगान खाली करता है। जैसे कोई बच्चा, पिता बोलता है मेरे को ये चीज लाके दे दे, वो तो नहीं लावे, और बैठ के पिता के पांव हाथ दबाता है, तो वो उसकी सेवा सुश्रेवा नहीं है। वो है कि जो उनकी भावना है, वो जो कहा है वो बात सुन और बात मान ले, तो उनका पिता का आज्ञाकारी पुत्र है। वैसे ही जिनेन्द्र भगवान की वीतराग वाणी में जो भगवान आत्मा की गाथाएं गाई गई है, तो मैं परमात्मा शुद्धात्मा हूँ, ऐसा जिसने जाना माना अनुभव किया, वो भगवान का आज्ञाकारी है। उसने भगवान का विनय किया है, भक्ति किया है, भगवान की बात को माना है। तो बोले दूसरा कोई वाच्य नहीं है, दूसरा कोई ध्येय नहीं है, दूसरा कुछ श्रवण योग्य नहीं है, अन्य कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है। अन्य कुछ, जो कुछ प्राप्त करने योग्य था वो यही था। और जब हमें ये खबर पड़ गई, तो अब क्या श्रवण योग्य है, क्या वाचन योग्य है, क्या कि एक शुद्धात्मा ही आश्रय योग्य है, और कोई आश्रय योग्य नहीं है। बोले जिनवाणी पढ़े कि नहीं है, ये पढ़ेगा ना, क्यों नहीं पढ़ेगा बताओ। जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो मेरी शुद्धात्मा की चर्चा आई है, वो जो अन्य में जिसमें मैंने अपनापन कर रखा था, उसमें भेद ज्ञान की चर्चा आई है ना।
वो बोलता देह के अंदर जो आत्मा है तो अरूपी है, हमें तो दिखता नहीं है। तो किसने बताया है कि ये ज्ञान लक्षण से पता चलता है कि आत्मा है? ऐसे आंखों से तो दिखेगा नहीं ना, क्योंकि इंद्रिय गम्य तो है नहीं अरूपी भगवान आत्मा। और भगवान की वाणी में तो आया है, वो परम सत्य है। तो लक्षण से पकड़ ले, लक्षण से लक्ष्य की सिद्धि होती है, लक्षण पकड़ के अंदर चला जा। तो जो ज्ञान जानन स्वभावी लक्षण हमारा निरंतर है, तो ये शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन शरीर में तो ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान जहां से प्रस्फुटित होता है, ये चेतनामयी परमात्मा मैं हूँ, ये तुझे पता तो चल रहा है भाई। किसी में भी जड़ में तो न तो जानना है, न उसमें अंदर में वेदन भी है ना। इसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा जो भगवान आत्मा है, वो उसमें जानन बना भी है, उसमें ज्ञान में वेदन भी है। तो ये तुझे पता चल रहा है, तो ये पता चल रहा है, वो कहाँ से पता चल रहा है? वो ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा जिसको खबर पड़ गई है ना। तो बोले अन्य कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है, अन्य कोई श्रेय नहीं है, आश्रय करने लायक भी अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई आधे भी नहीं है। आधार आधे संबंध बाहर कहीं भी नहीं है, कोई आदरणीय नहीं है, कोई आश्रय करने लायक नहीं है, और अन्य कुछ प्राप्त करने लायक नहीं है। क्योंकि प्राप्त की प्राप्ति है, जो वस्तु अपनी है उसकी तो प्राप्ति हो सकती है, जो अपनी नहीं उसकी प्राप्ति आप कैसे करोगे? उसके लिए पूरा जीवन आप निकाल देते हो, लेकिन वो मिल भी जावे मान लो पुण्य उदय से, तो उससे आपको शांति सुख तो नहीं मिलेगा। शांति सुख से भरा हुआ तो ये लवालब ये परमात्मा मैं हूँ, इतना मालूम होते ही अंदर में ऐसी एक शांत धारा बहने लगती है कि अरे अभी पूर्णता प्राप्त नहीं भी हुई है, तो हमें पता चल गया ना कि पूर्ण स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ। तो ऐसा अपना अनुभव करते 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 क्या करना है हमको कि हमें तो सुख चाहिए ना, तो सुख का समुद्र ये भगवान आत्मा में डुबकी लगा कि मैं हूँ, यही मैं हूँ। आनंद की मूर्ति, ज्ञान का सागर, सहज सुख का भंडारा, ये परमात्मा स्वरूप ये बस मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ऐसा जिसको अनुभव होता है, उसको अन्य किसी की जरूरत नहीं होती, अन्य किसी का आश्रय नहीं खोजता वो। उसका उपादान इतना तैयार हो जाता है कि उसको सहज में ऐसे समागम मिलते रहते हैं, लेकिन पर से जो लाभ नहीं मानता है उसको, बोले ना कि जैसे मुनिराज है, मुनिराज चले गए जंगल में दीक्षा लेके, तो अब जब मुनिराज आहार को आते हैं तो श्रावक पीछे पीछे भागते हैं पड़गाने के लिए, हमारे यहाँ पधारो, अत्र तिष्ठो 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 है। तो वैसे ही जो अपने को शुद्धात्मा रूप अनुभव करता है, उसकी परिणति दौड़ दौड़ के स्वभाव के सन्मुख आती है कि ओ मैं परमात्मा, मैं भगवान, मैं शुद्धात्मा। इस तरह से जिसको ये चैतन्य रत्न प्राप्त हुआ है कि मैं भगवान आत्मा ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, अनंत गुणों का रत्नाकर, अनंत वैभववान में अनादि अनंत हूँ, ऐसा जिसको प्राप्त हुए, वो जीव अपने सुख शांति से अंदर में वास करके और अनंत काल तक अपने शुद्धात्मा में टिका 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 अनंत काल तक देह और कर्म से रहित होकर शुद्ध आत्मा सिद्ध आत्मा होकर सिद्धालय में विराजमान हुए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसी के लिए जिन माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नोबा बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो।
निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्मद्रव्य की जय हो, जय हो।